हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में 10th क्लास की मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और जो क्वेश्चन है सांख्यिकी चैप्टर का माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। एक क्वेश्चन आता है माध्यिका का, एक आता है बहुलक का, एक आता है समांतर माध्यिका। तो आज कि इस क्लास में माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को आपको सिखाएंगे और कल की क्लास में बहुलक और समांतर माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें माध्यिका ज्ञात कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए और माध्यिका का फॉर्मूला याद हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये रो के हिसाब से लिखी हुई है, यानी क्षैतिज में है तो इसको ऊर्ध्वाधर कॉलम में चेंज करो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे देखें। जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है इस वर्ग अंतराल को क्षैतिज की बजाय इसको ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे, यानी कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में बोलती है क्लास इंटरवल, इसको शॉर्ट फॉर्म में CIV लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से क्या 10, फिर अगला है 10 से क्या 20, फिर अगला क्या है 20 से 30, फिर अगला क्या है 30 से 40। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 40 से 50, फिर अगला क्या है 50 से 60। ये था, ये दिया है वर्ग अंतराल। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बराबर में क्या है बारंबारता। उस बारंबारता की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट लेटर एफ है, इस वजह से इसको किसको लिखते हैं एफ से लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता क्या है 0 से 10 की बारंबारता दे रखी है 7, 10 से 20 की बारंबारता दे रखी है 4 और 20 से 30 की बारंबारता दे रखी है 2 और 30 से 40 की बारंबारता दे रखी है ये भी 2 और इसके बाद नेक्स्ट बारंबारता क्या है 3 और ये। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन से ही लिखना है। इसके बाद क्या करना है वो चीजें जरा समझिए। तो सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बारंबारता दिया है तो एक कॉलम बनाना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF से लिख देते हैं। ठीक है, ये एक कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। अब संचयी बारंबारता आखिर निकालते कैसे हैं ये चीज भी तुमको आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है, संचयी बारंबारता के लिए जो बारंबारता दे रखी है पहली वर्ग की उसको एडिटिव सेम लिख देते हैं। इससे पहला वर्ग 0 से 10 है तो इसकी बारंबारता 7 है तो इस 7 को ही यहाँ पर सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करना होता है जो फर्स्ट बारंबारता है उसके नीचे वाली जो संख्या उसको इस वाली वैल्यू में ऐड करके लिखते हैं। मतलब 4 और प्लस का 7 से कितना होता है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। अब 11 में इससे जस्ट नीचे वाली को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 11 और इसमें 2 को जोड़ के लिख दो कितना 13 लिख देंगे 13। ठीक है, 13 में 2 को जोड़ देंगे हो जाएगा 15 और 15 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 और 18 में 2 को जोड़ के लिख देंगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये 20 आ गया। एक बात और समझो, ये बारंबारताओं का जो योग है इसको जब समांतर माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसमें CF से लिखते हैं और जब इसको माध्यिका निकालते हैं इसी योग को N से लिखते हैं। अब ये योग क्या हमको करना है, इसको N को ऐड करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बारंबारताओं का जो योग होता है वो संचयी बारंबारता की जो लास्ट वैल्यू होती है वही निकल के आता है। तो इनको दोबारा से ऐड नहीं करना, वो सेम वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, अब ये n की वैल्यू आ गई 20। अब जरा समझो आगे क्या करना है। अब हमें इसमें सबसे पहले माध्यिका वर्ग को ढूंढना है।
और उसके लिए क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है इसका हाफ लिख करके लिखो। n का हाफ क्या होगा, यानी n/2 क्या होगा, n की हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का आधा 10। अब 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू संचयी बारंबारता में कौन सी है उसको देखो। तो 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी नजर आ रही है, 7 तो छोटा है, इन्हीं से क्या है 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू 11। तो जो 11 है, ये 11 के सामने वाली जो भी वैल्यू है वही कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, वही कॉलम हो जाएगा क्या, माध्यिका वर्ग। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। तो ये हो गया यहाँ माध्यिका वर्ग। ये वाला जो कॉलम है जो एरो लगा है इसके सामने ये वैल्यू, इसके ठीक सामने वाली जो वैल्यू होगी इसको स्मॉल m बोलते हैं। और इसमें जो वैल्यू है इसमें मतलब ये 10 से 20 है, ये तो माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो स्मॉल l से लिखी जाती है, और जो माध्यक वर्ग है उसमें संचयी बारंबारता में जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसे CF से लिखती है। अब इन चीजों को यहाँ लिखेंगे, n से का हाफ कितना है 10, तो 10 है तब, तो माध्यक वर्ग क्या हो गया, या माध्यक भी, माध्यिका को माध्यक भी लिख देते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या हुआ, माध्यक वर्ग हो गया 10 से 20। इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू नोट करेंगे। जैसे यहाँ अगर देखें तो L की वैल्यू क्या है जरा बताएंगे, L की वैल्यू है 10। इनका डिफरेंस क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग विस्तार, और H से लिखते हैं। तो H की वैल्यू कितनी है, इनका डिफरेंस कितना है, 10 का ही डिफरेंस है। इसके बाद F की वैल्यू क्या है, स्मॉल f की 4 है। इसके बाद CF की वैल्यू क्या है, वो 7 है। याद रखने वाली बात है, जो ये वैल्यू आती है ऊपर वाला ही CF होता है और F सामने वाला। कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, वो जो माध्यक वर्ग है उस माध्यक वर्ग में ये वाली वैल्यू को CF समझ लेते हैं, क्वेश्चन हो जाता है, तो क्या गलत। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को CF मानते हैं हमेशा, इस चीज को विशेष ध्यान दें। इससे ऊपर वाली वैल्यू को CF मानने हैं, ना कि इसके सामने वाली इसी वैल्यू को CF, ठीक है, ये चीज याद रखें। अब यहाँ क्या करना है, अब लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका का, फॉर्मूला लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें m से लिख देते हैं। L प्लस फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF अपॉन में क्या स्मॉल f, और इसके इनटू में क्या लिखते हो h। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। तीन ही फार्मूले, बहुलक का, समांतर माध्यिका, माध्यिका का, तो माध्यिका का ही है। अब इसमें वैल्यू जरा पुट करो, L की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू n/2 सीधा लिख दो 10, वरना n की 20 के 20 को 2 से काटोगे 10 ही आएगा 10। और CF की वैल्यू कितनी है 7, F की वैल्यू कितनी है जरा देखें 4, और H की वैल्यू यहाँ कितनी है वो है 10। अब जरा थोड़ा समझो, 10 में से यहाँ 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ 10 है, तो इधर देखें यहाँ से ये चल रहा है 10 प्लस यहाँ कितना, 10 में से 7 जब 3 बचा ना, तो 3/4 और गुणा में कितना है 10, ये 2 से काट दो ना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से कितना बचा 10 प्लस 3 पंजे 15, 15/2, 15/2 का मतलब 15 का हाफ, और 15 का हाफ क्या होगा, अरे 14 का हाफ कितना होता है 7, और 1 का हाफ 0.5, तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस 7.5 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 17.5, ये आ जाएगी माध्यिका की वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को जरा नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, धन्यवाद।